राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मीन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिनको करके मीन राशि और लग्न वाले फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं मीन राशि और लग्न वालों के फरवरी माह के राशिफल की चर्चा। ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो मीन राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह से रहेंगी। उनकी स्वयं की राशि में राहु विराजमान रहेंगे पूरे महीने। देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में धन भाव में विराजमान रहेंगे। केतु सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं उनके लाभ भाव में शुक्र, बुध और मंगल, ये त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 11 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 1 फरवरी से बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, आपके व्यय भाव में शनि और सूर्य ये गोचर करेंगे। सूर्य आपके द्वादश भाव में 13 फरवरी को प्रवेश करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति मीन राशि और लग्न वालों की कुछ इस तरह से रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राहु आपकी स्वयं की राशि पर संचरण करेंगे। तो राहु और केतु दोनों ही मायावी ग्रह हैं। ये मन को बहुत विचलित करते हैं, आकस्मिक हानि भी देते हैं तो आकस्मिक लाभ भी देते हैं। तो मीन राशि और लग्न वालों के प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो कोई भी निर्णय इस महीने आप जल्दबाजी में ना करें। नौकरी में परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप परिवर्तन कर रहे हैं और वहां पर और स्थितियां आपकी खराब हो। कर्ज लेने की स्थिति से बचें इस महीने। व्यापार में यदि कोई निर्णय लेना है आपको तो उस निर्णय को बहुत सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में व्यापार में भी निर्णय ना लें। कोई नई साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदार के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लें। तो प्रथम भाव का ये फल इस महीने आपका रहने वाला होगा। अब बात करते हैं धन भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। वाणी की मधुरता आप इस महीने बना करके रखें। किसी से भी नौकरी हो या व्यापार गलत वायदा ना करें जिसको कि आप पूरा ना कर सकें। इस महीने रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। यदि धन आगमन की बात करें तो मीन राशि और लग्न वालों का धन का आगमन इस महीने सामान्य रहेगा। परिवार में संवाद कौशल बना करके रखें। किसी भी वाद विवाद की स्थिति को परिवार में न आने दें। इस तरह से द्वितीय भाव के फल आपके सामने इस महीने रहेंगे। बात करते हैं पराक्रम भाव की। यदि पराक्रम भाव की चर्चा करें तो 11 फरवरी के बाद आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 11 फरवरी के बाद आपको नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। आलस्य छोड़ करके इस महीने में आप अपने काम में ध्यान लगाएं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यात्राओं से भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधु, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपके जमीन, जायदाद, वाहन और माता का भाव है। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने में आपको सफलताएं मिलेंगी। आप नया मकान खरीदना चाहते थे तो इस महीने में ऐसे अवसर आएंगे कि आप नया मकान खरीद सकते हैं। कमीशन से जुड़े हुए लोगों को इस महीने लाभ प्राप्त होगा और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव के फलों की। पंचम भाव अचानक धन लाभ का भाव है। आपकी विद्या, संतान सुख और आपके प्रेम संबंधों का भाव है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको इस महीने लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपके वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, इसमें आप थोड़ा सा संभल कर रहें। गर्भवती महिलाएं यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। हड्डियों से संबंधित आपको कोई भी परेशानी इस महीने सामने आ सकती है। कर्ज लेने से बचने का प्रयास करें। इस महीने मीन राशि और लग्न वालों का धन आगमन सामान्य रहेगा, इसलिए अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। इस महीने कोई आकस्मिक खर्च भी आपके सामने आ सकता है।
शत्रुओं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, शत्रुओं पर आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अनिद्रा संबंधी परेशानियां इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे कन्या राशि में। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस सप्तम भाव के फलों की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ इस महीने आप सामंजस्य बना करके रखें। व्यापारिक साझेदारी कोई करना जा रहे हैं नई, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में आपको धीरे धीरे लाभ होगा, इसलिए धैर्य बना करके रखें। इसी तरह नौकरी और व्यापार में भी आपको धैर्य बना करके रखना होगा, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव के अनुसार आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। परेशानियों का समाधान आसानी से हो जाएगा। विदेश संबंधी मामलों में कुछ देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। नवम भाव की बात करें तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और उच्च शिक्षा की ओर जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको भी इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। नौकरी में आपको संघर्ष से सफलता मिलेगी, यानी कि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस महीने भागदौड़ कुछ ज्यादा रह सकती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। परिश्रम करेंगे तभी भाग्य का साथ मिलेगा और सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में नया काम सोच समझ करके करें। पिता के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। जो वैचारिक मतभेद आपके पिता से चल रहे थे, अब पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की, जहां शुक्र, बुध और मंगल त्रिग्रही योग 11 फरवरी के बाद से बनेगा। तो धीरे धीरे मीन राशि और लग्न वालों को लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। बात करते हैं बंधुओं द्वादश भाव की। यहाँ कुंभ राशि में शनि और सूर्य दोनों संचरण करेंगे। यह भाव व्यय का भाव है। विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने आपके सामने कोई आकस्मिक खर्चा आ सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, ये रहा मीन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल। यदि शुभ दिनों की बात की जाए तो 5, 7, 8, 13, 16, 18, 22, 25 और 27 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी इस महीने में। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा आपको संभल करके रहना होगा। कोई भी नौकरी हो या व्यापार, वहां वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। तो इन दिनों का ध्यान रखते हुए आप इस महीने का निर्वहन करें। अब बात करते हैं खास उपाय की। आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में केले का दान करें। मीन राशि और लग्न वालों को एक बात और बता देते हैं कि उन पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है, इसलिए उनको हनुमान जी की साधना, शनि देव की साधना भी करनी चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना कर्म करिए और भगवत भक्ति करिए, तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।